अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हुमायूं कुरैशी 10 गज की ज़बान की 70वीं एपिसोड के साथ हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं कि 2015 शुरू हो चुका है, तो ख़वातीन हज़रात मेरी तरफ से जो मुझसे उम्र में छोटे हैं उनको दुआ, जो मेरे हम उम्र हैं उनको बड़ा मोहब्बत भरा सलाम, और जो मुझसे उम्र में बड़े हैं उनकी खिदमत में बड़ा मुअद्दबाना सलाम, और ख़वातीन हज़रात जो मुझसे उम्र में बहुत बहुत बड़े हैं उनको मेरा आखिरी सलाम। कहते हैं औरत की आधी जिंदगी खामिद की तलाश में और बाकी जिंदगी उसकी तलाशी में गुजर जाती है। एक बेटी ने अपनी माँ को फोन करके कहा कि माँ कल रात मेरी इनसे फिर मुठभेड़ हो गई है और मैं कल सुबह आपके घर रहने आ रही हूँ। तो माँ ने बड़ी तामुल मिजाज से पूछा कि बेटा गलती किसकी थी? तो कहने लगी माँ गलती तो हमेशा से इनकी होती है और इस दफा तो कसम से पूरा का पूरा कसूर इनका है। तो माँ ने कहा बेटा तो फिर कोई मसला ही नहीं, देख बेटा ये इमरान खान का नवा पाकिस्तान है, यहाँ इंसाफ का बोलबाला है, ठीक है? जिसने गलती की है सजा भी वही भुगतेगा, और क्योंकि कसूर है और उसकी तो बहुत ही ज्यादा कसूर है लिहाजा इसको तो सख्त से सख्त सजा मिलेगी। खबरदार जो तूने घर से कदम निकाला, मैं कल सुबह ही की फ्लाइट से तेरी तरफ आ रही हूँ 3 महीने के लिए। अब एक टीचर ने एक पठान से पूछा कि खान साहब ये बताओ कि 2 में से 2 गए तो क्या बचा? तो खान साहब परेशान हो के लगे कुछ ही हम समझा नहीं। तो टीचर ने एक मिसाल देते हुए कहा कि देखो तुम्हारे पास 2 रोटी थी, ठीक है, 2 की 2 तुमने खा ली तो क्या बचा? तो खान साहब ने बिजली की तेजी से जवाब दिया खाना खराब सालन। एक डेंटिस्ट ने अपने पेशेंट को चेक किया तो उसने फौरन हैरान होकर कहा अरे ये क्या भाई, कल परसों तुम आए थे मेरे पास तो सारे दांत सलामत थे, आज 3 गिर गए वो भी सामने के इकट्ठे, वो कैसे? वो कहीं टकरा गए गिर गए, खैर तो है। तो वो मरीज ने शमाते हुए डॉक्टर साहब वो असल में बेगम ने रोटी बहुत कड़क बना ली थी। तो डॉक्टर ने परेशान होकर कहा यार तो ये कौन सी बड़ी बात थी, खाने से इनकार कर देते? तो मरीज ने रोते हुए कहा डॉक्टर साहब वही तो किया था। आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं और इस सेगमेंट में हम आपको मुख्तलिफ फनी क्लिप्स दिखाएंगे। तो पहला क्लिप कुछ इस तरीके से है कि साहब दुल्हनों का तो हम हमेशा रुखसती के वक्त रोता सुनते आए, मगर सवाल यह है कि तू क्यों रोया? मुलाहिजा कीजिए। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको मिले कि कभी इतना प्यार मिले। ख़वातीन हज़रात कुछ ईमेल्स हमें मौसूल हुई तनकीद के हवाले से, और ख़ास तौर से कुछ ईमेल मसलन एक साहिबा ने सख्त तनकीद किया कि आप जो पेश करते हैं उसमें कोई हकीकत नहीं होती, यानी कोई अमली हमें मिसाल नज़र नहीं आती। मसलन उन्होंने हमने एक शेर पढ़ा था, उस पर उन्होंने सख्त तनकीद किया, उन्होंने कहा कि हमें इनमें आप कोई अमली मिसाल दें। तो पहले मैं आपको शेर सुना देता हूँ, फिर हम आपको अमली मिसाल देंगे। शेर कुछ वो यूँ था कि घरों की तरबियत क्या आ गई टीवी के हाथों में, घरों की तरबियत क्या आ गई टीवी के हाथों में, कोई बच्चा अब अपने बाप के ऊपर नहीं जाता। आइए ख़वातीन हज़रात इस शेर का अमली मुज़ाहरा देखते हैं। नचने तो मेरा आज जी करदा कप्तान हां दे जलसा ते नचने तो मेरा आज जी करदा कप्तान हां दे जलसा ते नचने तो मेरा आज जी करदा कप्तान हां दे जलसा ते नचने तो मेरा आज जी करदा कप्तान हां दे जलसा ते नचने तो मेरा आज जी करदा
जी करदा इमरान खान दे जलसे ते नचने दा मेरा आज जी करदा जी करदा कप्तान खान दे जलसे ते नचने दा मेरा आज जी करदा जी करदा कप्तान खान दे जलसे ते नचने दा मेरा आज जी करदा जी करदा कप्तान खान दे जलसे ते नचने दा मेरा आज जी करदा जी करदा जी करदा। ख़वातीन हज़रात, हमारी तरफ से एक नसीहत, और वो ये है कि खुदारा आप जिसके चाहे मुंह लगे मगर जानवर के ना लगे। क्यों? इसलिए कि जानवर के अगर आप मुंह लगेंगे तो क्या अंजाम होगा, आइए आपको दिखाते हैं। ये ख़वातीन हज़रात, अब हमारा शायरी का सेगमेंट। शायरी में आज हमने कुछ तंज़ो मज़ा के हवाले से शेर चुना है और कुछ संजीदा शायरी की। पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता दें। एक दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि हम अपने मिर्ज़ा साहब के साथ उनकी गैलरी में खड़े थे, तो सामने सुन के अचानक एक मेहमान आ गए। अच्छा, मेहमान ऐसे आए कि मिर्ज़ा साहब की जान निकल गई। उनको देखे, अरे क्या लगे यार कुरैशी ये फिर कहाँ आ गया। वो कहते हैं ना कि थिंक ऑफ ए डेविल एंड डेविल इज देयर। अब क्या करें यार, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, मेहमान बलाए जान। ये कह के खैर हम नीचे उतरे और जनाब हम देख रहे थे मिर्जा साहब की, और हम हैरान थे कि कैसे गिरगिट की तरह उन्होंने अपना रूप बदला है। उन्होंने चेहरे पे सबसे पहले अपनी मुस्कुराहट डाली, उसके बाद दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला उनके मेहमान साहब ने देखा, अरे सलीम भाई यार क्या उम्र है। अभी मैं कुरैशी साहब से कह रहा था कि यार देखो सलीम भाई और तुम सामने। यार वो कहते हैं ना यार कुछ और ही अल्लाह से मांग लिया होता। अच्छा, उधर सलीम भाई सोच रहे यार मैं इतना बुरा हूं कि मेरे बजाय कुछ और अल्लाह से मांगा जा रहा है। तो इस सिनेरियो को शायर ने कैसे शेर में डाला, मुलाजा कीजिए। कहता है, मेजबानी का ये तकाजा कि आए मेहमान तो मुस्कुरा दो। है मेजबानी का ये तकाजा कि आए मेहमान तो मुस्कुरा दो, मगर तबीयत ये चाह रही है गले मिलो और गला दबा दो। मगर तबीयत ये चाह रही है गले मिलो और गला दबा दो। दूसरा शेर बदगुमानी के हवाले से। आपको पता है कि शैतान का सबसे बड़ा हरबा जो है वो ये कि आपको बदगुमानी की पहली सीढ़ी पे चला देता है और आप उसके बाद दौड़ने लगते हैं। मसलन आपने किसी को फोन मिलाया, फोन नहीं उठाया, हो सकता है वो मसरूफ हो सकता है वो वॉशरूम हो, लेकिन आपके दिल में बदगुमानी आ गई, जान के मुझे इग्नोर किया गया, मुझे नहीं उठा रहा। अच्छा, अब इस बदगुमानी को लेके आप घुसते चले जाएंगे। इसके दिल में ये पुरानी वाली बात थी, है आपने ना नियतों में घुस गए, दिल में घुस गए और आपने वाकया जोड़ जाड़ के उसको पूरा मुजरिम के कटहरे में खड़ा कर दिया बना के। तो उस चीज को शायर ने कैसे शेरों में डाला है, जरा मुज़ाहरा कीजिए। कहता है, जहां दरिया अपने किनारे छोड़ देता है, जहां दरिया अपने किनारे छोड़ देता है, कोई उठता है और तूफान का रुख मोड़ देता है। कोई उठता है और तूफान का रुख मोड़ देता है, और मुझे बेसरतो पा करके भी खौफ उसका नहीं जाता। मुझे बेसरतो पा करके भी खौफ उसका नहीं जाता। कहीं भी हादसा गुजरे वो मुझसे जोड़ देता है, कहीं भी हादसा गुजरे वो मुझसे जोड़ देता है। ख़वातीन हज़रात, आप जानते हैं कि दीन पे चलना बड़ा आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं, लेकिन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही असर बना लिया इसे। ज़रा ये कता मुलाहिज़ा कीजिए कि अब इतना आसान भी नहीं है कि अगरचे पूरा मुसलमान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने दीन से रिश्ता तो जोड़ सकता हूँ। अगरचे
पूरा मुसलमान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने दीन से रिश्ता तो जोड़ सकता हूँ। नमाज रोज़ा व हज्जो ज़कात कुछ ना सही, नमाज रोज़ा व हज्जो ज़कात कुछ ना सही, शबे बरात पटाखा तो छोड़ सकता हूँ। आखिर में छोटी सी बात, और आज की छोटी सी बात यह है कि कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। एक वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता, एक वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। आखिर में हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, 10 गज की ज़बान @gmail.com, 10 गज की ज़बान @gmail.com। ख़वातीन हज़रात, आखिर में इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम फिर लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।